हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। जी हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने ना कुछ दिन पहले एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। उसमें मैंने सभी चैप्टर्स की ब्रीफिंग बताई थी कि ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इन सब में कुछ बातें कॉमन पाई जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उस रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो को जरूर देखें, और उनमें से एक रिकॉन्स्टिट्यूशन हम आज कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि अगर पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलकर चेंज कर लें तो कौन कौन से ट्रीटमेंट, क्या क्या इफेक्ट्स पार्टनरशिप में आते हैं, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम, मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 इयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार 11 साल, 100 में से 100 अकाउंट्स में मार्क्स दिलाने का। आप देख सकते हैं बच्चों के नाम, रोल नंबर 100। और मैं आपको रोज शाम को अकाउंट्स की वीडियोस देता हूं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सो दैट आप हाई क्वालिटी की अकाउंट्स की वीडियो अच्छे से अपने घर बैठे नॉलेज प्राप्त कर सकें और अपने सभी दोस्तों तक इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, टॉपिक आसान जरूर है लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 थी। ए को दुगना प्रॉफिट मिलता था, बी को आधा मिलता था। काफी सालों तक ये बिजनेस ऐसे ही चलता रहा। अचानक बी के दोस्तों ने उसको भड़का दिया कि ए तेरे को उल्लू बनाता है, दुगना प्रॉफिट लेता है, तेरे को आधा देता है। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब की बात अलग थी। अब तो तुम दोनों बराबर काम करते हो, तो तुझे भी अच्छी नॉलेज हो गई, अब तो तुम बराबर के हिस्सेदार हो, अब तो प्रॉफिट बराबर बटना चाहिए। तो बी जाता है जी ए के पास भड़का हुआ, कहता भाई ठीक है, 10 साल पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तू ज्यादा जानता था, मैं कम जानता था, तू दुगना में आधा। अब तो भाई हम दोनों को बराबर नॉलेज है, मैं बराबर की मेहनत, मेरे को या तो बिजनेस करते बंद, या फिर भाई मुझे बराबर प्रॉफिट चाहिए। तो ठीक है, ए मान जाता है। ए कहता है ठीक है, कल से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। यानी कि जो रेशो कल तक 2:1 थी, अब वो 1:1 हो जाएगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पक्की 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 बात है। जब रेशो चेंज होगी, कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस, कुर्बानी देगा। जैसे मान लीजिए कल तक रेशो 2:1 थी, बी का शेयर 1/3 था, ए का शेयर 2/3 था। अगर कल से रेशो इक्वल हो गई तो ये प्रॉफिट बटेगा 50-50%। यानी कि रेशो चेंज होने के कारण बी का शेयर 33 से उठकर 50%, यानी कि 17% से गेन हो गया। और ए का शेयर रेशो चेंज होने के कारण 67 से घिसकर, कम होकर, घटकर 50%, यानी कि 17% से सैक्रिफाइस हो गया। जाहिर सी बात है, रेशो चेंज हुई है, कोई गेन कर रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। गेन करने वाला तो खुश है, सैक्रिफाइस करने वाला मुफ्त में कुर्बानी नहीं देगा, वो कॉम्पनसेशन लेगा, केवल तभी अपना शेयर आपको कॉन्ट्री करने को देगा। तो इस चैप्टर में और हर चैप्टर में ये जो सैक्रिफाइसर है, ये गेनर से कॉम्पनसेशन लेगा, काफी सारे, जिनमें से आज हम पहला करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि जब रेशो चेंज होती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब रेशो चेंज होती है तो गेनर जो है फायदे में, वो सैक्रिफाइस करने वाले बंदे को गुडविल का कॉम्पनसेशन पे करेगा, ताकि सब हिसाब किताब बराबर रहे, कोई नाराज ना रहे। आप मुझे एक बात बताइए, ए और बी की रेशो कल तक 2:1 थी, यानी कि जब इन्होंने दिन रात मेहनत करके रेपुटेशन कमाई थी, तो उस वक्त ए का हिस्सेदारी दूनी थी और बी की आधी थी। कल से रेशो इक्वल हो जाएगी, यानी कि रेपुटेशन कमाई थी जब रेशो 2:1 थी, कल से 1:1, तो कुछ तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए गुडविल का कॉम्पनसेशन गेन करने वाला सैक्रिफाइजर को कैसे देता है, चेंज इन पीएसआर में उसका बड़ा आसान तरीका है, और उसका सिर्फ एक आंसर है, और वो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि गेनर की कैपिटल से गुडविल नॉच कर सैक्रिफाइजर की कैपिटल में डाल देंगे। वेरी सिंपल। आप जानते हैं कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है। इसीलिए जो कैपिटल नाम की लाइबिलिटी होती है, हम गेन करने वाले की कैपिटल से गुडविल नॉचेंगे, सैक्रिफाइजर की कैपिटल में खोचेंगे। यानी कि गेन करने वाले की कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, सैक्रिफाइजर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट होगा। मैं आपको एक सम करके दिखाता हूं।
जिसमें हम गुडविल का सम करेंगे और देखेंगे आखिर किस तरह से गेन करने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले को गुडविल का कॉम्पनसेशन देता है। आइए करते हैं, बड़ा आसान सा सम है। हमें यह चेक करना पड़ेगा कौन कितना सैक्रिफाइस करता है और कौन कितना गेन करता है। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है ये SON, सन, यानी कि बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड यानी कि वो पहले कितना रेशियो लेता था, माइनस न्यू यानी कि अब कितना लेता है। अगर वो कम लेता है तो ये सैक्रिफाइस है, ज्यादा लेता है तो ये गेन है। चलिए करते हैं। तो मैं अपने प्यारे दोस्तों को एक सम कराने जा रहा हूं। हम सबसे पहले स्टेप सुन लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, कौन कितना गेन कौन कितना सैक्रिफाइस, फिर गेनर सैक्रिफाइसर को गुडविल का कॉम्पो यानी कि कॉम्पनसेशन देगा। चलिए करत नहीं, चल दोस्त आइए। A and B are partners sharing P&L 2:1, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। On 1st April 2024, they decided to change their ratio as equal। उन्होंने डिसाइड करा कि उनकी रेशियो इक्वल होगी। कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म was valued ₹6 लाख, और उस वक्त पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख थी। कायदे से देखा जाए तो ये 6 लाख की गुडविल उन्होंने तब कमाई थी जब रेशियो 2:1 थी। कल से रेशियो 1:1 हो जाएगी तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे करते हैं ये, सब तो पहले सब तो वधिया आप चेक करेंगे कौन कितना गेन करता है कौन कितना सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो 2:1 थी, न्यू रेशियो 1:1 है। आइए देखें कौन कितना गेन कौन कितना सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड शेयर था 2/3 माइनस नवा है 1/2, 1/6 से ये सैक्रिफाइस का। बी का ओल्ड था 1/3 माइनस नवा है 1/2, 1/6 से 3, तो 2 माइनस 3 यानी कि -1/6। यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये बच्चा गेन कर रहा है। तो मजे में गेन कर रहा है। इतनी आसानी से गेन नहीं करेगा बेटा, ये गेन करने वाला इस सैक्रिफाइस करने वाले को गुडविल का कॉम्पनसेशन देगा। और कैसे देगा, गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है, बी। तो गेन करने वाले बी की कैपिटल से हम लोग गुडविल नोचेंगे और सैक्रिफाइस करने वाले ए पार्टनर की कैपिटल में गुडविल खोचेंगे, यानी कि बीस कैपिटल टू एस कैपिटल गुडविल। सर जी पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख क्वेश्चन में गिवन है, क्या बी पूरी फर्म की गुडविल पेट में डाल रहा है, नहीं, वो सिर्फ कितना गेन कर रहा है 1/6। तो पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख में से वो सिर्फ 1/6 यानी कि 1 लाख बी की कैपिटल से निकाल के सैक्रिफाइसर ए की कैपिटल में डालेगा, अर्थात 20 कैपिटल टू एस कैपिटल 1 लाख। तो इस तरह से गेन करने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब उसको उसका शेयर दे देगा जितना वो सैक्रिफाइस कर। ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक था। अगली क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे और कॉम्पनसेशन वो पे करेगा। अपने सभी दोस्तों तक प्लीज इन्फो शेयर कर दीजिए। राज सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से, ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच, बाय।